चलो भी, तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें। कौन सा टॉपिक है बताओ? आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो आप मेरे को परिभाषा बता दो, मेरे को अब क्या है आर्मेचर प्रतिक्रिया, बताओ क्या परिभाषा लिखूं? आर्मेचर प्रतिक्रिया की परिभाषा बताओ मेरे को सभी। आर्मेचर फ्लक्स का पर प्रभाव क्या कहलाती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पे प्रभाव का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रतिक्रिया कहलाती है। अब अपन इसको समझे भी। कितने डायग्राम बनाएंगे? 3 डायग्राम। पहला केस क्या लेंगे? जब आपकी फील्ड वाइंडिंग में केवल धारा प्रवाहित हो रही है और आर्मेचर वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। तो केस फर्स्ट बनाऊं, आप भी बनाओ साथ के साथ। केस फर्स्ट, जब केवल क्षेत्र कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, में धारा प्रवाहित, यानी केवल क्षेत्र कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और आर्मेचर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो आपको कैसे बनाना है देखिए, आप भी बनाना साथ के साथ मेरे। हाँ बनाता हूँ इसके साथ। इस फील्ड वाइंडिंग में अपन धारा की दिशा कैसे रखेंगे? ये कौन सा पोल बने? एन पोल। सभी में बाहर की ओर, बाहर की ओर। और यहाँ पे क्या रखेंगे? अंदर की ओर। अब कौन सा नियम लगाएंगे? दाएं हाथ की हथेली का नियम। ऊपर यहां से अगर आ रही है बाहर की ओर तो ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे। दाएं हाथ की उंगलियां धारा की, तो अंगूठा कौन सा पोल बताएगा? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। ये एन पोल बनेगा, फ्लक्स इधर से इधर जाएगा नहीं जाएगा? तो अपने पास क्या बनेगा बच्चों? देखें, ये बनेगा आपका एन पोल। ये बनेगा एन पोल। सामने वाला पोल क्या बनेगा? एस पोल। अब आपको इसके बीच में क्या रखना है? आर्मेचर। के बीच में रखेंगे आर्मेचर। और आर्मेचर चालकों में अभी आपको कोई धारा प्रवाहित नहीं कर, ये अपने दिया आर्मेचर। अब आपको एक तो बनाना है एमएनए और ये क्या बनाना है? जीएनए। तो ये आपका आ गया जीएनए। और यहां पर ब्रश रखे जाएंगे और जीएनए का भाई कौन है यहाँ पे? एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और ब्रश हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? एमएनए पे। जीएनए पे नहीं, कहाँ रखे जाते हैं? एमएनए पे। आपने कहा यहाँ जो चालक रखे गए हैं इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब आप चालक बना देना डायग्राम में, पर धारा प्रवाहित नहीं करनी। इन चालकों में कोई धारा प्रवाहित नहीं है। अब इस केस में क्या होगा? जितना फ्लक्स आपका एन पोल से आएगा वो सारा फ्लक्स बिना विक्षेपित कहाँ पहुंच जाएगा? बिना विक्षेपित कहाँ पहुंच जाएगा? एस पोल पे। तो यहाँ पे जितने भी आपके चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो एन पोल से होते कहाँ पहुंच जाएंगी? एस पोल। सभी चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगी? एस पोल। सभी चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से होते हुए जा रहे हैं एस पोल। चलेगी भी। इस मेन फ्लक्स का नाम आज अपने क्या रखा है? फाइव। क्या रखा है? फाइव। जिनको पहले कम समझ में आया कोशिश करना दोबारा समझने की, दोबारा भी नहीं आए तो तीसरी पूछ लेना, पर समझ में आना चाहिए टॉपिक। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। जो करेंगे वो ढंग से करेंगे, याद है, अधूरे करने वाले नहीं। ठीक है, तो बढ़िया समझ। तो अब आपका जो इधर वाला जो फ्लक्स गया इसका नाम अपने क्या रख दिया? फाइव।
तो मैं इसको बना देता हूँ फाई एफ। ठीक है भाई, इस फ्लक्स का नाम क्या भी फाई एफ। और फाई एफ से एमएनए ने क्या कसम खा रखी कि मैं इससे कितना डिग्री लूंगा 90। तो अब आपको देखिए इस समय जो फाई एफ है और एमएनए के बीच में कौन कितना डिग्री है 90, और कौन हमेशा कितना डिग्री रहना चाहिए 90 डिग्री रहना चाहिए। तो पहला डायग्राम आपको क्या कह रहा है कि जब केवल क्षेत्रकुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो एन से एस की ओर जो मुख्य फ्लक्स है वो बिना विक्षेपित हो रहा है, कहां जा रहा है एन से एस की ओर, और मेन फ्लक्स और एमएनए के बीच में कौन कितना डिग्री है 90 डिग्री। बताओ बातें समझ में आ गई। ठीक है भाई, एमएनए और जीएनए एक साथ करे कोइंसाइड का मतलब एक साथ है, दोनों क्या है एक साथ। इस केस में जहां एमएनए वहीं क्या है, जहां जीएनए वहीं क्या है एमएनए, तो दोनों कोइंसाइड करते हैं यानी हाँ। फाई एफ बेटा मेन फ्लक्स है, फाई एफ है मेन फ्लक्स, लिख देता हूं मुख्य फ्लक्स, मुख्य क्षेत्र कुंडली फ्लक्स। कोई दिक्कत भी। ठीक है भाई, तो इनके बीच में कौन कितना डिग्री बना हुआ है 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक केस पर समझ में आ गया। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे समझ में सेकंड डायग्राम क्या बनाएंगे, केवल आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित है हो रही है, फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित है नहीं। और यहां से एक आपको क्या रखनी है, कैसे में याद रखनी है कि एमएनए कितने डिग्री पे रहता है इतना याद रखना, याद रख लोगे कोई दिक्कत। चलो तब अपन चलते हैं वापस यहाँ से, कसम ना मिटो दिया कोई खा लेगो, खाने की चीज है को नहीं। सेकंड में क्या होगा, के सेकंड जब केवल किसमें धारा प्रवाहित हो रही है आर्मेचर चालकों में, अब फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित है नहीं करेंगे। जब केवल आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित हो रही है, आप डायग्राम बना के देखना अपने आप, मैं डायग्राम बनाऊं उससे पहले आप बना लो। धारा प्रवाहित हो रही, आप घर पे जाके संदीप सर बन जाया करो, दीवार को पढ़ाया करो, जितना बोलोगे उतनी चीजें क्या रहेंगी आपको याद रहेंगी। ठीक है भाई, कुछ दिन बनो फिर लोको पायलट बन जाओगे, फिर कुछ नहीं बनने की जरूरत है, फिर घरवाला बन जाना। देखिए अब आपका ये एन पोल था, ये क्या था एस पोल। अब अपने क्या करेंगे, इस फील्ड वाइंडिंग में धारा क्या कर देंगे 0। अब आपको ब्लैंक बनानी भी, कोई धारा यहाँ पे, कोई धारा आपने नहीं दिखाई यहाँ पे। अब क्या करें, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे आर्मेचर चालकों, तो अब आपने मैंने आर्मेचर बना दिया। देखिए ये आपका कौन सा अक्ष है इसका, ये कहाँ रखे हैं, यहाँ क्या रखा है ब्रश, और जहां ब्रश रखे हैं उसे क्या बोलते हैं एमएनए। और एमएनए और दोनों एमएनए और जीएनए कहाँ बैठे हैं साथ में, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्री तो नहीं बोलोगे, अब ज्योमेट्री न्यूट्रल एक्सिस ऐसे तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब आप यहाँ पे बच्चों देखें, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ चालकों में धारा प्रवाहित करेंगे, कौन से चालकों में आर्मेचर चालकों। अब अपन ने क्या बनाया था, इस साइड क्रॉस बनाया था, इस साइड क्या बनाया था डॉट, तो बना दो क्रॉस और डॉट। क्रॉस और यहाँ क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे डॉट। याद हो गया सभी को। अब क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज, याद है तुम्हें। तो अभी इन चालकों पे सभी में धारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या बनेगा क्लॉकवाइज, इधर वालों के एंटी क्लॉक। तो अपन साइड में बना लें इसको थोड़ा डायग्राम दिखाने के लिए, इस साइड में बना लेना थोड़ा ताकि आपको याद रहेगा। तो जहाँ पे आपके पास क्या है क्रॉस है, उसके चारों ओर जितने भी आपके चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी उनकी दिशा क्या होगी क्लॉकवाइज, और डॉट वाली साइड क्या हो जाएगी, ठीक है भी। नहीं तो आप कौन सा नियम लगा सकते हो, दाएं हाथ की हथेली का नियम, क्रॉस से डॉट की तरफ जाएगी, यहाँ बाहर यहाँ अंदर,
तो यहाँ से करंट किस साइड में आएगी? अरे आई नहीं आएगी, तो अब क्या करोगे? दाएं आती उंगलियां धारा की दिशा में, तो नेट फ्लक्स कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। समझ में आई नहीं है? तो इस केस में आपका जो मेन फ्लक्स है वो तो जीएनए के बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा? या किसके जा रहा है? एमएनए के। तो एमएनए के जीएनए के समांतर में है कि नहीं है? चलो कौन सा फ्लक्स है? आर्मेचर फ्लक्स। अब अपने इस केस में पढ़े क्या पढ़ा कि यहाँ से जो फ्लक्स है अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से फ्लक्स कहाँ जाता हो दिखाई देगा आपको सभी में? ऊपर की ओर। मार्कर चेंज करता हूँ। यहाँ से इतने चुंबकीय बल लिखाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर। ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ कहाँ आएंगी? सही है, ऐसा बन जाएगा। सेम इस साइड में कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर। यहाँ से कहाँ आएंगी? इसलिए आपका सारा फ्लक्स कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। ये सारा फ्लक्स कहाँ जाएगा? नीचे। इसका नाम आपने क्या रख दिया? फाई। क्या रख दिया? फाई। बताओ इतना तसल्ली से बन गया नहीं बन गया? आपसे बता देना, कहीं आपको डाउट आए तो बता देना मेरे को कि सर ये बात मेरे को कम समझ में आई है। और ये तो सोचना ही नहीं है कि आपको समझ में आता नहीं है। आप 3 घंटे की फिल्म याद कर सकते हो बिना एड ब्रेक को छोड़े, फिर आपको कैसे याद नहीं हो सकता? तो फाई ए यहाँ पर है आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स। बताओ इतनी बातें याद होगी? ये डायग्राम याद हो गया? इतनी बातें याद होगी सारी? अब दूसरे डायग्राम में ये याद करना था। याद हो गया? ऐसा फ्लक्स क्यों बना? यहाँ चाल को धारा की दिशा इस तरह से, तो ऐसे बनेगा। यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉक। तो इस साइड में सभी में कहा जाएगा? ऊपर की ओर। इस साइड में भी ऊपर, और सेंटर में कहा आएगा? नीचे। तो टोटल फ्लक्स कहाँ जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत? क्या इन दोनों केस में मशीन को चलाया जा सकता है क्या? मशीन को चलाएंगे भार पर, तो जब भार पे चलाएंगे तो आर्मेचर में धारा जाएगी और किसमें जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में। तो केस क्या लिखेंगे? थर्ड। लिखें भी केस थर्ड। जब मशीन पूर्ण भार पर कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, यहाँ पर अब अपन बनाएंगे जीएनए। क्या बनाएंगे? जीएनए। और जीएनए के साथ क्या बैठा था? एमएनए। पर अब आपका एमएनए यहाँ पे बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा वो बताएंगे। तो अपन एक बार तो आप एमएनए यहीं बनाओ, फिर अपन आगे लिखेंगे न्यू एमएनए। एक बार तो यहीं लिख लेना। लिख लिया? अब आप यहाँ पे बना दो आर्मेचर कंडक्टर। इधर वालों में धारा सब में क्या है? अंदर की ओर। उधर वालों में बाहर की ओर। क्रॉस। इधर क्या बनेंगे? इधर भी धारा प्रवाहित कर देंगे फील्ड वाइंडिंग में भी। इधर भी क्या था? भी क्रॉस था कि डॉट था? डॉट।
इधर क्या बनेगा डॉट, इधर भी क्या बनेगा क्रॉस। तो ये पोल कौन सा बनेगा एन, ये कौन सा बनेगा एस। अब आप देखना ध्यान से, अब आपको पता है कि इन सभी चालकों का जो फ्लक्स जाएगा वो कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, जाएगा नहीं जाएगा, इधर वालों में कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, और बीच में कहाँ आएगा नीचे को, बीच में कहाँ आएगा नीचे को। तो मैं यहाँ पे बीच में नीचे की ओर बना रहा हूँ, तो मेरे को इस डायग्राम में ये दिखाने नहीं है सारे, तो मैं आपको बता चुका हूँ इंडिविजुअल, ठीक है भाई। अब आप देखो ये, अब जितने भी आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से आ रही हैं, कौन से पोल से एन पोल से, कौन से पोल से एन पोल से। अब जो देखिए यहाँ से जितनी भी आपकी चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो कहाँ जाएंगी ऊपर की ओर। पता ना क्यों जा रही है ऊपर की ओर, अरे बता देना, पता तो है ना भी क्यों जा रही है ऊपर की ओर। तो यहाँ सभी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही है ऊपर की ओर, इसके कारण सभी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही है ऊपर की ओर। बताओ समझ में आया नहीं आएगा। अब एन पोल से आने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ चलेगी ऊपर की ओर, क्योंकि ये सभी चालक फ्लक्स को कहाँ लेके जा रहे हैं ऊपर की ओर। फिर बीच में कहाँ लेके जा रहे हैं नीचे की ओर। समझ में आ गया। फिर आप बताओ यहाँ से वापस कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर, अरे जा रहा नहीं जा रहा था, तो वापस कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब आपको बताओ, ये बताओ कौन सा फ्लक्स था, अरे कौन सा फ्लक्स था ये फाई एफ, कौन सा था फाई एफ। ये जो आपका फाई एफ जो सीधा सीधा जा रहा था, अब क्या जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, क्या जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा। और अब जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे विक्षेपित, क्या बोलेंगे, ये क्या हो चुका है विक्षेपित, क्या हो चुका है विक्षेपित। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भी। और जब आपका मेन फ्लक्स आर्मेचर के चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स विक्षेपित होता है, तो ये प्रभाव कौन सा कहलाता है चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। बताओ समझ में आया नहीं आ गया, डायग्राम आ गया, बन गया तुम्हारा डायग्राम। पेन तुम्हारे पास 3 दिखाई दे रहे हैं मेरे को सभी के पास, नहीं लाते हो ना, नहीं खर्चा करते हो। मैं बार बार कहता हूं बच्चों पेन मल्टीकल आप रखा करो। अब देखो, तो जितना भी आपका मेन फ्लक्स है, जितना भी आपका क्या है मेन फ्लक्स है, अब जब आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित हो रही होगी तो यहाँ पैदा होगा आर्मेचर फ्लक्स। उन आर्मेचर चालकों के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके कारण मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा विक्षेपित, क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया का विक्षेपण प्रभाव। सही है। अब यहाँ तक डायग्राम बताओ समझ में आ नहीं आ गया। अब बताओ ये वाला सिरा कौन सा है एलपीटी है कि टीपीटी है। अब ये चालक यहाँ घूम के आएगा सबसे पहले, अरे ये चालक अगर इसको यहाँ से घुमाना चालू करोगे तो बताओ ये पहले आया नहीं आएगा। तो ये सिरा है एलपीटी, क्या है एलपीटी अग्रगामी पोल सिरा। अभी आपको एक चीज और बताऊंगा, पोल याद हो गया। अगर ये अग्रगामी तो ये कौन सा है पश्चगामी, ये कौन सा है टीपीटी पश्चगामी पोल सिरा। पोल सही लिखें पश्चगामी पोल। आओ देखना ये दोनों सेम होंगे। अगर ये एलपीटी है तो ये भी क्या होगा एलपीटी होगा, नहीं होगा। ये टीपीटी तो सामने वाला भी क्या होगा टीपीटी। बताओ समझ में आ गया, अरे आ गया समझ में। अब यहाँ तक बातें समझ आ गई समझ में। अब अपने कहा कि इस केस में आपके पास क्या है, बताओ कौन से सिरे में फ्लक्स ना तो ज्यादा हो रहा है, अरे कौन से पे पश्चगामी पे, अरे कौन से पे ज्यादा हो रहा है पश्चगामी, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। ये सिरा कौन सा है पश्चगामी। देखो यहाँ लाइनें ज्यादा दिख रही, वहां तो खाली हो गया एरिया। अपने एक और ले आते हैं यहाँ से, अपने क्या टेक्स्ट रखना है, ये लो ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ फ्लक्स तो क्या हो रहा है ज्यादा, यहाँ फ्लक्स तो क्या हो रहा है कम। देखो यहाँ जगह खाली हो रही दिख रही नहीं तुम्हें, यहाँ पे भी क्या खाली। सिरे के नीचे देखो आपको भी उठ जाओगे। सिरा ये होता है टिप होता है, क्या होता है टिप होता है। यहाँ से समझ में आ गया सभी को। अब अपने पास क्या क्या मतलब होता है इस केस में, अपने पास क्या हो रहा है कि अब अपने पास कितने फ्लक्स आ चुके हैं, 2 फ्लक्स। एक फ्लक्स है जो इधर जा रहा था उसका नाम है फाई ए, क्या है फाई ए, और इधर आ रहा था उसका नाम क्या है फाई एफ। अरे है नहीं है। अब तो देखें अपने पास कितने फ्लक्स आ गए 2 फ्लक्स। इधर तो फाई एफ है, इधर ऊपर कौन बैठा है एम एन ए, कौन बैठा है भी एम एन। और एम एन ए अब तक तो बैठा था जी एन ए के साथ, किसके साथ बैठा था जी एन ए के साथ, कौन बैठा है एम एन। और इधर फ्लक्स कौन सा आ गया फाई ए आर्मेचर फ्लक्स। अब जब 2 फ्लक्स आएंगे तो परिणामी फ्लक्स आएगा नहीं आएगा,
जब परिणामी फ्लक्स आएगा तो बताओ इसका परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे नहीं निकालेंगे? क्या आ गया रिजल्टेंट, क्या आ गया रिजल्ट, जिसका नाम आएगा फाई आर। क्या आएगा? फाई आर, परिणामी फ्लक्स फाई आर। अब क्या इस फ्लक्स से एम एन ए 90 डिग्री पे है क्या? अरे है क्या? ये तो 120 डिग्री हो गया लगभग। तो अब आप क्या करेगा, एम एन ए हमेशा मेरे फ्लक्स से कितना डिग्री रहता है? तो एम एन ए बताओ घूर्णन की दिशा में आगे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो अब आपका बच्चों देखिए ये एम एन ए घूर्णन की दिशा में क्या चला जाएगा? आगे। अब ये तो था पुराना एम एन ए, इसको लिखेंगे न्यू एम एन ए। क्या लिखेंगे? न्यू एम। बताओ अब कौन वापस कितना डिग्री बन गया? कितना डिग्री बन गया? कसम क्या खाई थी? हम कितने डिग्री पे रहेंगे? अब जी एन ए कहाँ रह गया? पीछे। ब्रश कहाँ रह गए? जी एन ए पे। एम एन ए कहाँ चला गया? इस दिशा में घूर्णन की, चाहे मोटर हो चाहे क्या हो जनरेटर, एम एन ए में जाता है हमेशा जाता है घूर्णन की दिशा। बताओ इतनी बातें याद होगी क्या? क्या मेन फ्लक्स विक्षेपित हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एम एन ए आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो आप घूर्णन की दिशा लगा लेना बच्चों। देखिए इसमें क्लॉकवाइज, क्या लगाना? क्लॉकवाइज। अब तो ये तीसरा डायग्राम समझ में आएगा नहीं है? अब आपको 2 बार बता दी। अब बताओ आर्बिट्रेरी रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बता देना कहीं कमी रह जाए तो। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं, चीजें समझेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको इसको लंबे टाइम तक क्या रखना है? याद रखना, वो अब आपका काम हो जाता है। अब तो देखें, अब इसको अपन लिखेंगे क्या, किसमें लिखेंगे? लिखें इसको। अब जो ये प्रभाव जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये अपने जो सारा प्रभाव बनाया है, इस प्रभाव का नाम कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। मेन फ्लक्स आपका विक्षेपित होता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। ठीक है भी, तो लिखें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के प्रकार। तो लिखिए, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया कितने प्रभाव हैं? 2 प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, या के 2 प्रभाव होते हैं, लिख के 2 प्रभाव। ठीक है भी, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है बच्चों। देखें इंस्टाग्राम ने भी कल अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बना दिए, जबकि मैं कुछ अभी तक तो मैंने बोलना तो चालू ही नहीं किया है। किया क्या चालू? अभी वीडियो आ रही है मेरे बोलते हुए की, तब भी अपना अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज हो गया कल। ठीक है भी, इतने लोग देख रहे हैं और केवल डाल क्या रहे हैं? जो अपना क्लासें लगा रहे हैं। ठीक है भी, मैं कहता हूं जब आप ईमानदारी से काम करोगे तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको देखें। समय लगता है, क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है भी, और जलने वाले जलते रहते हैं। ठीक है, वो उनका काम है। अपना काम क्या करना है? ईमानदारी से काम करना है। अब मैं नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, लग रहा हूँ तुम्हें नाइट ड्यूटी करके आया हूँ? लग रहा हूँ? और मैं आपसे बुढ़ा हूँ, दाढ़ी में क्या आ गए? सफेद बाल आए कि नहीं आए? तो जब आप किसी, मैं इतनी शिद्दत से पढ़ाना चाहता हूँ, अभी तो मेरे को टाइम कम मिल रहा है, मेरे को कहते हैं शाम को 5 बजे तक पढ़ाना है आपको इसी वे में, तो मैं आपसे थकूंगा नहीं भी। मन से पढ़ाओ, काम क्या करो? मन से। अगर ही आप बेईमानी से करोगे तो इसके रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं है। पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? ढंग से पढ़ना है। पढ़ाना है तो भी ढंग से ही पढ़ाना है, तब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कितने प्रभाव हो सकते हैं? 2 प्रभाव। तो पहला प्रभाव अपन डायग्राम से देखें, वो है आर्मेचर प्रतिक्रिया। कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। चुंबकीय विक्षेपण, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्या बोलते हैं? देखो कब कब ये प्रभाव पैदा हुआ? जब वो एक दूसरे क्या करना चाह रहे थे? क्रॉस। अरे बताओ कर रहे थे नहीं कर रहे थे? बताओ। अरे मैं बताता हूँ अभी, देखो इसी डायग्राम में देखो, अगर ये नीचे जा रहा था, ये इधर आ रहा था, अब ये इधर आ रहा, ये एक दूसरे क्रॉस करते नहीं करते? इसका नाम रखा क्रॉस मैग्नेट। क्या रखा? क्या मत तो रोड क्रॉस करे हो जिस आगे ही ले गयो ऐसे इधर से क्या ले गया? साथ तो क्रॉस करे थे ना, तो इसलिए इंग्लिश में नाम रखा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्या रखा? अब मैग्नेटाइजिंग का मतलब चुंबक तो क्या है, और प्रभाव आया कि नहीं है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। दूसरा क्या रखना है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी पूछ ले कोई पता नहीं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसके कारण कौन सा पहला प्रभाव आया? मेन फ्लक्स आपका हो गया विक्षेपित। क्या हो गया? विक्षेपित। तो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के क्या क्या कारण आए, क्या क्या प्रभाव आए? मुख्य फ्लक्स क्या हो गया? विक्षेपित। मुख्य फ्लक्स
विक्षेपित हो जाता है। दूसरा प्रभाव क्या है, बताओ बताओ। एम एन ए कहां चला गया, घूर्णन की दिशा में क्या चला गया, आगे। अरे गया कि नहीं गया, ठीक है मैं रोमन संख्या लगाई गया। एम एन ए कौन सी दिशा में, घूर्णन की दिशा में। आगे चला जाता है। अब आपका एम एन ए घूर्णन की दिशा में क्या चला चुका है, आगे। परंतु ब्रश अभी भी कहां पे है, ब्रश कहां लगे, जीएनए पे। तो ब्रश पे क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग। तो तीसरा प्रभाव क्या आएगा, ब्रश पर स्पार्किंग दिखाई देती है। अब आपके बारे में तो देखिए, जो पोल सिरे थे वहां फ्लक्स घनत्व क्या हो गया, असमान। क्या हो गया, असमान। देखो डायग्राम से वापस। अब ये जो सिरा है वहां फ्लक्स घनत्व ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम। यहाँ क्या हो गया, कम। यहाँ क्या हो गया, ज्यादा। तो पोल सिरों के नीचे फ्लक्स घनत्व क्या हो गया, और फ्लक्स घनत्व के असमान होने पर कौन सी आनियां बढ़ जाएंगी, लो आनियां। की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोल सिरों के नीचे ये नीचे फ्लक्स घनत्व असमान हो जाता है। असमान हो गया तो कौन सी हानियां बढ़ जाएंगी, लो हानियां। लो हानियां बढ़ती हैं। तो लो हानियां बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगी, मशीन की दक्षता क्या होती है, कम हो जाएगी। मैं मशीन इसलिए लिख रहा हूँ, जनरेटर और मोटर के लिए एक ही होती है आर्मेचर रिएक्शन, मशीन की दक्षता कम हो जाएगी। सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, याद हो गए नहीं हो गए, बहुत आसान से। विक्षेपित एम एन ए आगे की ओर, क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग, फ्लक्स घनत्व असमान, लो हानियां ज्यादा, की दक्षता कम। बताओ याद हो गया नहीं हो गया। तो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के सारे कारण आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। अब इसका करेंगे इलाज, क्या करेंगे, इलाज करने के लिए क्या लगाएंगे, कंपनसेटिंग वाइंड। तो अब अपन इसके लिए निराकरण याद इतना लिख दिया सभी ने, चलो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव का निराकरण। चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव का तो सबसे ज्यादा जो आपको ये प्रभाव दिखाई दे रहा था वो कहां दिखाई देगा बच्चों, पोल फेसेस के चालक के सामने। देखिए बच्चों डायग्राम से देखते हैं वापस। जो आपके ये जो मेन चालक हैं, ये जो पोल फेस के सामने जो रखे हैं, देखो 1 2 और 3, इनके कारण सबसे ज्यादा कौन सा प्रभाव आता है, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। इनके कारण भी आएगा, इसे बोलेंगे कौन सा बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग। क्या बोलेंगे, डीमैग्नेट। ठीक है, विचुंबक प्रभाव। अब जो मेन जो आपका जो प्रभाव जो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव आएगा वो किसके कारण आएगा, आर्मेचर जो आपका जो स्लोट है, जो पोल फेस उसके सामने के चाल, तो वहां पे कौन सी वाइंडिंग रख देंगे, अब इंटरपोल वाइंडिंग कौन सी रख देंगे। तो अब अपन यहाँ जगह बना के, यहाँ जगह बना के क्या बनाएंगे, स्लोट क्या बनाएंगे, और वहां पे कौन सी वाइंडिंग रख देंगे, इंटरपोल है, कंपनसेटिंग है, वाइंडिंग। तो कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे, कंपनसेटिंग है, वाइंडिंग। चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव प्रभाव के निराकरण के लिए बताओ कहां रखेंगे, के लिए
पोल फेस को बोलते हैं तो ध्रुव मुख, क्या बोलते हैं? ध्रुव मुख। क्या बोलते हैं? पोल फेसेस। माउथ मत लिखे आना कहीं पे, पोल का जो मुंह होता है, पोल फेसेस के स्लोट्स में कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाया जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाया जाता है। अब इसके लिए 2-3 बातें याद रखनी है। किसके श्रेणी में जोड़ेंगे? सिरे C1 और C2। इसे आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसे आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ा जाता है। और धारा की दिशा बताओ। अरे गलती कर रहे हो, जोड़ा जाता है। तथा प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा बताओ, बोलो। समान लिखूं? अरे समान वाला कौन है? के विपरीत होती है, मान समान होता है बच्चों। देखिए क्या होती है? विपरीत होती है। जब आपके विपरीत होगी तभी तो आपका फ्लक्स उल्टा जाएगा नहीं जाएगा? अरे जाएगा नहीं जाएगा? आप इसी डायग्राम में देखें, थोड़ा सा पर कोशिश करते हैं इसको सही करने की, अगर हो जाए तो। अब बातें नहीं। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग बनाऊं, क्या बनाऊं? कंपन। देखो अब इसके अपोजिट में अपना क्या बनाना है? पोल्स। यहां स्लोट बनाएंगे, इधर स्लोट बनाएंगे, इधर क्या बनाएंगे? स्लोट। अब अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्या बनाना चाहिए? डॉट। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या लग देती है। अगर यहाँ डॉट है तो यहाँ क्या बनेगा? क्रॉस। ये स्लोट बनाए और यहाँ क्या रख दिया? चालक। और इन चालकों में क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? क्रॉस। अब इन चालकों का कारण फ्लक्स कहाँ जा रहा था? नीचे की ओर। भाई ये कहाँ जा रहा था? तो अब इनके कारण कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। अरे जाएगा नहीं जाएगा? फाई सी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कर देंगे। तो बताओ क्या है आपका फ्लक्स अब बीच में से टेढ़ा मेढ़ा होगा क्या? अब जू सीधा जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ऊपर नीचे से। अब क्या जाएगा? सीधा। तो क्या बताओ, मेन फ्लक्स आपका विक्षेपित होगा क्या? जब आपका मेन फ्लक्स विक्षेपित नहीं होगा तो क्या एम ने आगे की ओर जाएगा क्या? क्या ब्रशेस पर स्पार्किंग हुई क्या? क्या आपके पोल सिरों के नीचे फ्लक्स रहता हुआ समान होगा क्या? क्या लोहानियां बढ़ी क्या? क्या दक्षता घटेगी क्या? सारे काम किसने कर दिए? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। समझ में आया नहीं है? तो इसलिए अपन क्या लगाते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो अपन ने लगा दी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। बताओ कोई दिक्कत? अब करें इसके क्वेश्चन, करवा दूं क्वेश्चन? चलो तो आपके साथ को कितना अन्याय है। देखो यूट्यूबर को 33 मिनट की वीडियो मिलेगी और आपको मेरे को पढ़ाते हुए कितना टाइम होगा, देख लो। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण उत्पन्न होती है बताओ? आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, क्षेत्र के कारण लिख दिया, चुंबकीय फ्लक्स के कारण। तो सही आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बताएं मेरे को। आर्मेचर रिएक्शन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? मुख्य फ्लक्स का विकृत होना, क्या होना? या मुख्य फ्लक्स का विक्षेपित होना, विक्षेपित होना। इसका भी आंसर क्या है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताएं मेरे को। आर्मेचर रिएक्शन का ब्रशों पे क्या समस्या उत्पन्न होती है? ब्रशों पे क्या होती है? स्पार्किंग। इसका आंसर भी क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताएं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण किस दिशा में खिंचता है? हमेशा घूर्णन की। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। क्या आएगा? बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखो भी फिर। तीसरी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या कार्य है? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करना। अब यहाँ देखो बच्चों, देखिए यहाँ अपन को एक प्रभाव और लिख सकते हैं, पर आर्मेचर रिएक्शन लिखा ना भी। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर केवल एक दिया जाए, कौन सा प्रभाव? चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। तो वो भी आपका आंसर क्या है? सही, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव।
याद रखना है कि अपने कौन सा प्रभाव पड़ा अभी तक, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। अगला प्रभाव कौन सा प्रभाव पड़ेंगे, विचुंबकन प्रभाव। तो दोनों बातें याद रखनी। चलो अगला बताओ, कहां स्थापित की जाती है, पोल फेस के स्लोट। अभी बताया था आपको पोल फेस के स्लोट, तो बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। अब आपके पास उत्पन्न ईएमएफ का क्या होगा, देखो जब भी अपन बच्चों देखे, सुनो सुनो, आर्मेचर रिएक्शन होती है तो आपका नेट फ्लक्स का मान क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम। तो ईजी समानुपाती क्या होता है, 5। अब ये जो प्रभाव है इसे बोलते हैं विचुंबकन प्रभाव। क्या बोलते हैं, तो नेट फ्लक्स का मान घटेगा तो उत्पन्न वोल्टेज का मान भी घटेगा। ठीक है, ये बता देंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, आर्मेचर के साथ श्रेणी में, तो कहां पे क्या श्रेणी, आर्मेचर। क्या आ गया अभी, आर्मेचर। अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को, किसके समान होता है, आर्मेचर धारा क्या होता है, समान होता है। बी ऑप्शन। ये बताओ, भारी लोड वाली मशीनों में जहां पे लोड क्या है, ज्यादा है, क्यों आ गया, सी ऑप्शन। हो गया कंप्लीट। कौन सा प्रभाव कंप्लीट कर दिया आपने, कौन सा प्रभाव, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। अगला प्रभाव कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है।